अच्छा सर, मैं जब लफ्ज़ मज़हब बोलता हूँ तो मैं ज़हन बाकी यानी हमारे हिंदी तहज़ीब के पैदा कर यहाँ के मज़ाहिब भी है, चाइना के भी है, जी अरब, जी। तो हाँ मैं उस मफ़हूम में लफ्ज़ मुतलक़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं उसको वैसे ही समझ ठीक, जैसे आप सही फरमा रहे सही सही। ठीक। अच्छा सर, ये इंसान से मुताल्लिक़ हमारे पास 2 बुनियादी नज़रियात हैं। यानी एक तो तख़लीक़ का नुक़्ता है, जो हम बाइबल के बिल्कुल शुरू में आप देख लेते हैं, हैं। और कुरान की बहुत सी आयतों से बादिउन नज़र में यही समझ में आता है। ठीक है, जिन लोगों ने बाद में इर्तिक़ा और उसके तनाज़ुर में तशरीहात की, जी तीन लाज़िब और कल फ़ख़्ख़ार और उसकी सारा निकाला। दूसरा इर्तिक़ा का है, तो जी। आप किसको मानते हैं इनमें से? असल में ना एक जो जदीद उलूम है, भले वो साइंसी उलूम हो, भले समाजी उलूम, तो इन साइंसी और समाजी उलूम में एक मसला है जिसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का जो मसला, ठीक। अब जो ओरिजिन का क्वेश्चन है ना, वो इल्मी सवाल नहीं है, क्योंकि अक्ल जो है वो मज़ाहिर के साथ डील करती है, जो रिपीटेबल होते हैं, क्वांटिफाइएबल होते हैं, जो रेप्लिकेबल होते हैं, जो यानी जो मज़ाहिर की और जो इंसानों में मुश्तरक भी होते हैं, उनको डील करने का एक मेथड भी है, एक तरीक़ाकार है जिसमें तो जो अक्ल का की फंक्शनल पोलैरिटी है, यानी अक्ल जो है वो कहाँ से कहाँ तक काम करती है, वो बीइंग और नथिंगनेस जो है वो अक्ल की फंक्शनल पोलैरिटी है। अक्ल हमें ये बताती है क्या है और क्या नहीं है, ये अक्ल का इसके अलावा कोई काम नहीं। तो जो ओरिजिन का क्वेश्चन है ना, वो रैशनल क्वेश्चन नहीं है। ये यानी कि मैं अगर ये पूछूं कि ये क्या है, तो जवाब आएगा ये मादा है और मुख्तलिफ एनर्जीज जो हैं या फोर्सेस इस पर एक्ट करती हैं। तो ये तो एक साइंसी सवाल है। मैं उसका कहूँगा कैसे एक्ट करती हैं, तो उसकी एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद है, और लेबॉरेटरी में हम उसको रेप्लिकेट करके उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर ये सवाल पूछूं कि ये मादा आया कहाँ से, तो ये अक्ली सवाल नहीं है। क्योंकि ओरिजिन का मतलब है एक दफ़ा होना, यानी एक दफ़ा कोई चीज़ ज़हूर में आ गई, वजूद में आ गई, ये वजूद पाने का अमल है। ओरिजिन का क्वेश्चन जो है वो बुनियादी तौर पर यह है कि वजूद कोई चीज़ कैसे पाती है, ठीक है ना जी सर। तो जो ओरिजिन का क्वेश्चन है वो रैशनल क्वेश्चन नहीं है, पहली बात ये। ठीक। दूसरी बात मैं अर्ज करूं कि जो साइंसी उलूम है ना सारे के सारे जी, उनकी जो रेनिंग आइडिया है, उनका रेनिंग का मतलब एक ऐसा तस्वुर जिसने तमाम साइंसी उलूम को डांप रखा है, या साइंसी उलूम उसके उसमें उनमें उसके घिरे हुए हैं, वो पॉजिटिविज्म का एक तस्वुर है। यानी नेचुरल साइंसेज में जो बुनियादी तस्वुर है कि जो चीज़ें हैं उनका जो ओरिजिन है, वो ओरिजिन इसी आलम के अंदर से वो चीज़ें पैदा हुई। मतलब कायनात कहाँ से आई, हम कहेंगे आज खुद पैदा हुई है। आज खुद किस चीज़ से पैदा हुई है ये नहीं हमें पता, लेकिन आज खुद पैदा हुई, इस तरह से पैदा। लाइफ कहाँ से आई है, वो कहेंगे जी वो आज खुद पैदा हुई है। और हमने जो टाइम स्केल थे वो पहले हिस्टोरिकल होते थे ना, कि इतने हज़ार साल, इतने 100 साल पहले। तो जो मॉडर्निटी है उसने ओरिजिन के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो टाइम स्केल है उसे जियोलॉजिकल बना दिया। अब खरबों अरबों सालों की, करोड़ों सालों की बात होती है, और उसमें वक्त के उस धारे में कुछ चीज़ें तब्दील होकर एक नौ से दूसरी नौ में तब्दील हो गई, तो वगैरह वगैरह वो आप जानते हैं। तो जो ओरिजिन का क्वेश्चन है ना, जदीद उलूम ने इस मसले को हल करने के लिए बहुत पापड़ बेले। ठीक होगी बात जी सर। मिसाल के तौर पर जो मैक्स मिलर, वो मिलर का एक्सपेरिमेंट था कि ये उसने मिलर एक्सपेरिमेंट ने बायोलॉजी में वो जो प्राइमॉर्डियल अर्थ थी, प्राइमॉर्डियल का मतलब अपनी पैदाइश के थोड़ी देर बाद ये ज़मीन जिस तरह की थी, इस ज़मीन पर जो
तभी हालात थे या अर्जियाती हालात थे, जियोलॉजिकल कंडीशंस जो थी, उसको उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि एक गैर नामियाती या इनऑर्गेनिक जो मैटर है वो ऑर्गेनिक मैटर में कैसे कन्वर्ट हुआ। उसकी इब्तिदा वो उन्होंने, चूंकि कोई खांचे हैं वो खांचे भरने होते हैं, बिल्कुल, तो वो अक्ल उन खांचों को मफरूजात से या असासी बयानात से भर लेती है। मसलन मिलर एक्सपेरिमेंट के बाद ये कहा गया कि ऐसा हुआ क्योंकि लाइफ में और नॉन लाइफ में जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट है, कि इंसान अपनी इतनी ज़्यादा तरक्की के बावजूद भी इस डिफरेंस को ब्रिज नहीं कर सकता, वो एब्सोल्यूट है। यानी कोई जिंदा चीज़ है वो अगर मर गई है तो मरी हुई चीज़ को या मुर्दा चीज़ को वो जिंदा चीज़ में इंसान कन्वर्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखता। लाइफ और डेथ का या लाइफ और नॉन लिविंग मैटर का या लिविंग और नॉन लिविंग मैटर का जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब मुतलक है, उसमें कोई वो मुमकिन नहीं है। ठीक। तो अब जिंदगी कहाँ से आई, इस सवाल का उन्होंने जवाब देना है। तो उन्होंने जो टाइम स्केल था उसको हिस्टोरिकल की बजाय उन्होंने उसको जियोलॉजिकल कर दिया कि आज से 4 अरब साल पहले ये दर्जा हरारत होता था, हवा ऐसे चलती थी, ज़मीन की तपिश ये थी, इस तरह के केमिकल से, वो केमिकल्स जो है ना एकदम से वहाँ गर्मी ज़्यादा हुई तो वो ये ऐसे ही तोहम परस्ती की बात है। रजमम बिल गैब है। मेरा ख्याल है कि ये उससे भी बदतर चीज़ है। अच्छा, सही। रजमम बेशहूद लग रहा है मुझे। गैब का तो यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, ये ऐसी तकबंदी कर रहे हैं ना, तकबंदी। अच्छा, अब उसका मसला क्या है, इल्म में उसका मसला ये है, मिसाल के तौर पर जब फिजिक्स ने ये प्रपोज किया कि इसका जो दायरा है वो मादे का मुताला और उसका तरीकाकार साइंसी है, तो जब उसने काम शुरू किया तो अक्ल ने आगे चलने से वो अड़ गई ना। उसने कहा पहले ये बताओ ये मादा आया कहाँ से। अब इस सवाल का जवाब अक्ल अपने वसाइल से नहीं दे सकती। उसने उसके लिए एक असासी बयान फर्ज किया। वो क्या बयान था कि ये कायनात बिग बैंग के जरिए से अज खुद वजूद में आई। जब हम इस पोजीशन पर खड़े होते हैं कि बिग बैंग के जरिए ये कायनात अज खुद वजूद में आई है, तो ये क्या करता है, ये जो असासी बयान है, बिग बैंग क्या करती है? बिग बैंग दरियाफ्त नहीं है जी, बिग बैंग पॉइंट ऑफ डिपार्चर है कि इल्म यहां से अपने सफर का आगाज करेगा, लेकिन अपने सारे सफर में कि एंड में वो साबित क्या करेगा, वो किस चीज से आगाज करेगा? ये कायनात जो है ये अज खुद वजूद में आई है बिग बैंग के जरिए से। ठीक है उसकी बात? जी सर। जब इल्म अपना सफर आगाज करेगा तो अपनी हर हरकत में वो आखिरकार ये साबित करेगा, लिहाजा ये साबित हुआ कि ये कायनात अज खुद वजूद में आई। क्योंकि अक्ल का जो इल्मी उसूल है और जो वजूदी उसूल है वो फ़र्क होता है उसमें। अक्ल का जो वजूदी उसूल है ये उसका वजूदी उसूल है, ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल है कि ये कायनात अज खुद वजूद में आई। ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल जो होता है वो एपिस्टेमिक प्रिंसिपल को डिटरमिन करता है, और एपिस्टेमिक प्रिंसिपल ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल की हदूद से बाहर नहीं जा सकता। इल्म क्या करेगा? जिस ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल से अपनी एपिस्टेमिक सरगर्मी का आगाज करेगा तो आखिर में वो यही साबित करेगा कि जो लिहाजा ये साबित हुआ कि जो है ये जो दुनिया है, ये कायनात है, ये अज खुद वजूद में आई। इसलिए मैं दोस्तों से अर्ज किया करता हूं कि अक्ल का जो घर होता है और उसकी जो मंजिल होती है उनकी शक्ल आपस में मिलती होती है, उनमें कोई तजाद नहीं होता। अक्ल का घर और उसकी मंजिल एक होती है जो उसकी पूरी इल्मियती सरगर्मी को मुतय्यन करती है। तो जो ओरिजिन का क्वेश्चन है वो जदीद उलूम ने जाल साजी के जरिए से हल किया। उसमें जो लीप ऑफ इमेजिनेशन है, जिसको रजम बिल गैब या रजम बिल शहूद कह सकते हैं, वो यही है कि मैं उसके लिए एक चीज़ को पहले फ़र्ज करता हूँ
और फिर उसको वजूदी उसूल के तौर पर खुद ही मान लेता हूँ। मैंने ये फ़र्ज़ किया कि ये गैर नामियाती इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जब ज़मीन वजूद में आई, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने। फिर एक दिन वन फाइन मॉर्निंग ऐसा हुआ कि वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से उनमें एक ऐसा मॉलिक्यूल पैदा हो गया जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल था, और वो छोटा सा एक मॉलिक्यूल था, वो अपने आप को रेप्लिकेट करता गया और इधर उधर से अपने मैटर को साथ जोड़ता गया, यहाँ तक कि फिर वो एक सेल बन गया। सेल से वो 2 सेल वाला बन गया। लेकिन ये काम 1 अरब साल में वो 1 सेल वाला रहा, तो 1 अरब साल बाद वो 2 सेल वाला बन गया। फिर थोड़ी सी तेज़ी आई, 50 करोड़ के बाद वो 3 सेल वाला। इस तरह से जल्दी जल्दी से ये टाइम इसलिए इतना लंबा किया हुआ है कि उसमें वो चाहते हैं कि ये प्रोसेस जो है इसको एक रियलिटी के साथ दिखाया जा सके। दूसरी बात बड़ी मज़े की बताऊँ, मैंने इस पर जो ये फ़लसफ़ी है ना, किताबें जो मैंने इस पर कुछ किताबें देखी हैं जो बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क में है। तो अगर आप बायोलॉजी पढ़ते, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ के ज़माने में, तो मैंने उसकी बायोलॉजी के हवाले से जो किताबें पढ़ी हैं उसमें साइंसी नुक्ता नज़र से जो ये इवोल्यूशन की थ्योरी है, ये एक बिल्कुल लग़व बात है, इम्पॉसिबिलिटी। इर्तिका जो है, जैसे मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला ज़मान व मकान से मावरा है, तो वो साइंसदान कहता है कि ये ज़मान व मकान मेरा खुदा है। मैं इतना ये फ़र्क है, ये फ़र्क है इसमें। ये इर्तिका यानी ओरिजिन को इर्तिका से मंसूब करना या बिग बैंग से मंसूब करना, इसकी कोई साइंटिफिक ग्राउंड नहीं है। ये एक ऑन्टोलॉजिकल प्रिंसिपल है, ओरिजिन का क्वेश्चन रैशनल नहीं है। तो जब मैं इस तरह के असासी बयानात पहले फ़र्ज़ करता हूँ फिर उनको मान लेता हूँ, तो वो पूरे इल्म का मिजाज मुतय्यन कर देते हैं। तो इसलिए इस तरह के मफरूज़ात से जो मुकम्मल कुफ्र है, उनसे जो इल्म पैदा होगा वो कुफ्र का मुअय्यद होगा, वो दीन का मुअय्यद या इंसान का मुअय्यद नहीं हो सकता। माफ़ करना, मेरी बात लंबी हो गई। नहीं तो आप मुझे टोकते ही नहीं है। नहीं, इसकी ज़रूरत थी ना लंबी तो वो आप टोकते नहीं हो तो हम भी चलते रहते हैं। बहुत नहीं, तो फिर मज़हब ने क्या इसका जवाब दिया? मज़हब का तो बड़ा सादा हल है। हम कहते हैं जो चीज़ है वो मखलूक है, उसका एक खालिक है, उसने इसको बनाया। मुझे तो उसमें कुछ तामुल नहीं है मानने में, लेकिन उसमें ये तो हो सकता है ना कि उस खालिक ने प्रोसेस ये रखा हो। मेरा ख्याल है अगर आप खालिक को तस्लीम कर लेते हैं तो फिर ये नखरे उससे कराने की क्या ज़रूरत है कि जो है तो खालिक, लेकिन उसने वो एक ही कोन में तो उससे फलानी चीज़ नहीं बनी, तो उसने उसको एक मशीन में डाल दिया, उसका नाम जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम था। तो वो होते 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 जो है वो फिर वो इंसान, पहले बंदर बना फिर इंसान बन गया। तो वो कादिर मुतलक बड़ा लूला लंगड़ा किस्म का होगा जो इस तरह के नखरे उठाया करेगा। नहीं, हम उसकी वो लॉजिकल रैशनल ग्राउंड है ही नहीं। जैसे मैं कहता हूँ एक बीज को दरख्त बनने में कितना टाइम लगता है। नहीं, उसको इर्तिका नहीं कहते, उसको नमू कहते हैं। नमू में टाइम लगता है ना। तो मतलब आप ये कह रहे कि मैं सिर्फ ये बताने के लिए ना कि ये भी तो खुदा ने, अगर इस दरख्त को इतना तनावर हम कहते खुदा ने किया, तो कोई बंदा कहता है किधर से खुदा ने किया? मैंने बीज डाला, मुनासिब इसके लिए मौसम का इंतखाब किया, पानी, ये सब ज़रूरियात हम फराहम। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुदा ने जो कुछ किया है वो खुदा गूंगा थोड़ी है बेचारा। तो वो बताता भी है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, और मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। उसी से पूछ लेते हैं कि जनाब अल्लाह मियाँ आपने क्या किया, तो वो तो कहता है मैंने ये किया और मैंने वो किया। तो उसमें सर उसमें कोई इर्तिका तो बीच में नहीं है, फिट होता है। सही। तो उसमें ये जो मरहला नफ़्ख़ रूह है, ये क्या है? ये तो साफ ज़ाहिर है। देखें, जो है ना, ये तो कबले ज़मान व मकान का मामला है। ठीक है। उसकी साफ ज़ाहिर है हकीकत तो हमें मालूम होगी कि अल्लाह ने नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही। तो उसका जो मैं अपनी ज़ाती फ़हम के लिए वो उसका जो मैं मतलब समझता हूँ वो ये है कि मुझे जो आला रूहानी और जहनी फैकल्टीज़ हैं मेरी, वो उस नफ़ख से मुझे हासिल। सही सही। और जो मुझे ज़िंदगी हासिल हुई है वो किसी और चीज़ से हुई। सही।
उसके लिए अल्लाह ताला ने वो क्या किया मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इनको जिंदगी दे दी जी। वो एक जगह मैंने पढ़ी, बड़ी अजीब बात पढ़ी कि वो, मेरा ख्याल है शायद सामरी के वाक़े में मैंने किसी जगह पढ़ा कि वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मूसा के पास तशरीफ़ लाए ना, तो वो कुछ जगह पर चल के आए, तो जहाँ जहाँ उन्होंने कदम रखे वहाँ खुश्क घास थी, वो सारी सरसब्ज हो गई। तो ये जो हयात है, हयात की जो मिस्ट्री है, वो इससे रिजॉल्व नहीं होती जो ये हमारे ये जो साइंसदानों ने जो बातें की हुई है। तो अल्लाह मियां जो कादिर मुतलक है, तो वो जो चाहे क्या है, फ़ाअलुल लिमा युरीद है, तो वो कौन से, अब जब कौन से ऐसा तो नहीं होता कि अल्लाह मियां ने कहा कौन तो फ़यकून जब हुआ तो अल्लाह मियां ने सोचा था मैंने तो इंसान बनाया था वहाँ बंदर बन गया, ऐसा तो मुमकिन नहीं होता। यानी जब वो कौन है तो कौन में उसकी जो वजूदी सारे उसकी तहदीदात हैं वो उस हुक्म में मौजूद है। तो जो अल्लाह के उसमें होता है वही कौन के ज़रिए से ज़ाहिर हो जाता है। तो असल में इस तरह की चीज़ें ना मेरा मसला नहीं है एक मजहबी आदमी के तौर पर। मसला इसलिए नहीं है कि ये जो इर्तिका और इस तरह के जो धोखे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये किस लिए, मैं चूँकि मैंने बेशुमार किताबें पढ़ी हैं इन मौज़ूआत पर, तो मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने जो एक निज़ाम फ़िक्र बनाया हुआ है उसकी किस लिए बनाया हुआ है, तो वो ओरिजिन का क्वेश्चन हल करने के लिए बनाया। तो ओरिजिन का क्वेश्चन तो फिर भी हल नहीं होता ना, लाइफ की ओरिजिन का हल होता है, जैसे इन्फिनिटी का क्वेश्चन नहीं हल हो सकता। तो इस तरह का मुझे उसमें कुछ ज़्यादा फैसिनेशन नहीं है, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ ऐसी चीज़ें। लेकिन उनको खुदा लेने में क्या मसला है? यानी खुदा लेने में ना जो बहुत बुनियादी तरीन मसला है, अच्छा, मेरी समझ है, वो फ्रीडम का तस्वुर। अच्छा, यानी अगर मैं खुदा को मान लेता हूँ तो मेरी जो फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये उनका तस्वुर ये है। यानी जो आदमी भी खुदा का इनकार करता है तो वो जो फ्रीडम है उसका तस्वुर जो है उसकी बुनियाद पर उसका कि अगर मैंने खुदा को मान लिया तो फिर मुझे अब की जगह खड़ा होना पड़ेगा। जब वहाँ खड़ा हो गया फिर उसकी बातें भी सुननी पड़ेगी। वो तो अपनी तारीफ़ें बड़ी करता है, जैसे नून मीम राशिद कहता है कि उसे तो अपनी तारीफ़ों से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक तो उसकी तारीफ़ें सुननी भी पड़ेंगी, फिर करनी भी पड़ेगी। उसके बाद वो हुक्म भी बड़े देता है कि ये करो, वो करो, फलां करो। तो इस खखेड़ में कौन पड़े? ज़िंदगी पता नहीं कितने दिन है, जितनी मौज ले सकते हैं ले लो। ये वो मतलब कि बाबर बयश को बाबर। असल में मेरा थोड़ा सा इस पर व्यू ये है कि इंसान इस जो हयात अर्जी है इसके बारे में जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हैं उनको नज़रअंदाज करने के बाद वो दहरिया हो सकता है। मेरे नज़दीक जो गॉड क्वेश्चन है ना, ये इतना बड़ा सवाल है कि मैं बतौर इंसान वो वसाइल नहीं रखता कि इसको किसी भी सतह पर रिजॉल्व कर सकूं। क्यों? इसलिए कि मैं तो अभी अपने आप को भी समझने के वसाइल पैदा नहीं कर सकता, और मैं इस कायनात को समझने के वसाइल भी ऐसे कसरी और जुज़वी से हैं। यानी इस कायनात को एक ऐसे कुल के तौर पर जिसका मैं जुज़्व हूँ, इसको समझने के इंसान के पास वसाइल नहीं है। तो जब मैं अपने आप ही को नहीं समझ सकता तो टांग पे टांग रख के मुझे ये बड़ा बेहुदा सा लगता है कि मैं बड़े बड़े मसाइल पर जजमेंट देना शुरू करूँ। तो इंसान में ना एक जो देखिए ना, इंसान बहरहाल एक शऊर रखता है। उस शऊर की जो तश्कीली अनासर हैं उसमें फ्रीडम, उसकी खिलकी तलब है। तो अपनी फ्रीडम को जब बुनियाद बनाता है तो फिर वो ज़्यादा इनकार कर देता है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि जो इबादत है अल्लाह की, तो वो सबसे बड़ी फ्रीडम, सजदा सबसे बड़ी फ्रीडम। अब इस पर क्वेश्चन है ना कि जो चीज़ मुश्किल है वही, उसी को आप फ्रीडम कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तारीख़ में
जिस ज़मानो मकान के दायरे में मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ, मेरी जो बिकमिंग का सफ़र है, मेरा अपने आप के होने का जो सफ़र है, वो उस वक्त तक तय नहीं हो सकता जब तक मैं इस दुनिया को एक सीढ़ी ना बना लूँ। सीढ़ी बनाने का मतलब ये है कि जब तक मैं इस दुनिया को अपने पाँव तले रख के दूसरे जहानों की तरफ ज़कंद ना भरूं, उस वक्त तक मेरा बिकमिंग का सफ़र मुकम्मल नहीं होता। और बिकमिंग का सफ़र उस वक्त मुकम्मल होता है जब आप हकीकतुल हक़ाइक़ को जानकर अपने आप को उसके मुताबिक बना लें। तो सबसे बड़ी हकीकत यह है कि इस कायनात का खालिक है और मैं उसका बंदा हूँ। यह सबसे बड़ी हकीकत। और ये चीज़ आपको सिर्फ वही बता रही है, आपको खुद सिर्फ वही बताती है। लेकिन उसमें आप मिसाल के तौर पे ये जो सवाल है कि लोग इनकार क्यों करते हैं, तो कुरान मजीद में भी एक जगह आता है ना कि इस दुनिया की जो ज़िंदगी की कशिश है, इसने उन्हें बहका दिया। जो जीनतल क्या है, हयात दुनिया है, वो ज़ुख़्रुफ़ुहा जो आता है। हाँ, तो ये वो चीज़ें इंसान के लिए बड़ी अट्रैक्शन रखती है। तो उनकी अट्रैक्शन में इस चीज़ का इम्कान होता है कि इंसान वजूदी सवालात फरामोश कर देते हैं। लेकिन सर इसमें आप जैसे आप अपने आप को उन साइंसदानों की जगह रखे जिन्होंने आप ये फरमा रहे कि सिर्फ फ्रीडम पर कंप्रोमाइज़ ना करने के लिए मज़हब के प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया, ठीक हो गया, ये सारा उठा लिया। ठीक। अब आपने ज़ाती तौर पर आपको ये समझ में नहीं, अल्लाह है, हयात बादल मौत है, ये सब, अब आप इन सब को आप दिल से मान रहे, या आपका दिमाग आपको बता रहे जो भी, या किसी नबी की तालीमात आपको मिली, आपने कहा हाँ यार ये बात ठीक हो सकती है, ऐसे ही होगा, उसके मुकाबले पे आपको ये पता है कि हयात आर्जी हयात है मेरी 60, 70, 80 साल, तो आप क्या इसको उतनी बड़ी उस पर कुर्बान कर देंगे इतनी कुछ आज़ादी के लिए? हालांकि देखें मज़हब के इनकार के बाद भी वो आज़ादी नहीं मिलती जो इंसान का ख्वाब है। हाँ, ठीक है, कवानीन क्योंकि जबर है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। यानी बाकी जो माहौल का उनका जबर को छोड़कर जो एक महज़ब सोसाइटी में रहने का भी इंसान को जबर में रहना पड़ता है ना, तो आप क्या ये कर लेंगे? हाँ, यहाँ पे मुझे ना एक बात याद आ गई कि जब ये साइंसदान, फ़लसफ़ी और प्रोफेसर और बड़े बड़े अहले इल्म का बात होती है ना, तो मुझे एक बात याद आ जाती है कि हम रिजालुन व नहनु रिजाल। ये बात मुझे उस वक्त याद नहीं आती जब मेरे सामने कोई इमाम अबू हनीफा का तज़किरा करे, जब मुहद्दिसीन का तज़किरा करे, जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का तज़किरा करे, जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र से इंसान अपनी ज़ुबान को सादत बख्शे, तो मुझे अपने असलाफ़ की जब बातें हों तो मुझे उस वक्त ये याद नहीं आता कि हम रिजालुन व नहनु रिजाल। मुझे ये बातें उस वक्त याद आती हैं जब ये साइंसदानों का, एडवेंचरर्स का, सियासतदानों का, फ़लसफ़ियों का, वो भी बतौर इंसान ही ये सारी जद्दोजहद में शरीक है ना जी, वो इस कायनात के सामने खड़े हैं। तो मैं वो मर्दाना वार इस कायनात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इंसानी तारीख़ में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इंसान ने मज़हब, उस्तूरियात, रसूम, रिवाज, फ़लसफ़े, ये जो माबाद तिबियात, हर चीज़ को मुस्तरद कर दिया। उसने कहा कि मैं देख लूँगा ये कायनात क्या है, मैं इसके राज जान लूँगा और मैं इसको अपने कदमों तले रौंद डालूँगा। ये जदीद इंसान में एक हेरोइज़म है, जदीद इंसान में एक बतूलियत का एक उनसर गैर मामूली तौर पर पाया जाता है कि वो इस चीज़ को जानने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। वो उसे पता है पहाड़ों पर चढ़ना जो है मेरी जान चली जाएगी, लेकिन उसके नज़दीक इसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मॉडर्न मैन जो है इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा वो तमाम रिसाली जो रिवायती वसाइल हैं उनसे दस्तकश होकर इस कायनात के सामने मर्दाना वार खड़ा हो गया। ये मर्दाना वार है। तो मुझे फिर वहाँ याद आता है कि यार देखो ये भी मर्द है, तो मुझे भी थोड़ा सा एहसास होता है कि यार मैं भी तो मर्द हूँ ना, तो आइए ज़रा इनसे बात करके देखते। तो जब हमारे जो मॉडर्निस्ट हैं वो जब हमारे असलाफ का जिक्र होता है
उस वक्त इनको रजूलियत याद आती है जी। और वो रजूलियत भी व्याग्रा से मिली होती है। मजाक नहीं करता, व्याग्रा से रजूलियत थोड़ी मिलती, उससे कुछ एहतजाजात या इस तरह की बातें हासिल होती है। तो असल तो ये जो मगरबी तहजीब में जो इंसान का एक हेरोइज्म है, बहरहाल वो बहुत बड़ी शय है। देखे ना, मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। तो जैसे तहजीब के मज़ाहिर उन्होंने पैदा किए वो हैरत अंगेज़ हैं, यानी ऐसे हैरत अंगेज़ हैं कि बाकी एक बंदे की अकल दंग हो जाती है। चांद पर मंदिर डाल रहा है, ये कर रहा है, दीवाना वार दौड़ रहा है, लेकिन आखिर में वो नून मीम राशिद के हसन कूजागर की तरह वो ये ठीकरियों के एक बड़े खंडर और दश्त और वीराने में जाके पहुंचता है। यही मॉडर्न मैन की तकदीर है। सही।